वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अक्टूबर 2021 और 9 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इस बार भारतीय वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ मनाई गई और हर साल 8 अक्टूबर को ये भारतीय वायुसेना दिवस वर्षगांठ पर भी मनाया जाता है। अच्छा, 8 अक्टूबर को ही इस बार विश्व अंडा दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड एग डे। वर्ल्ड एग डे भी 8 अक्टूबर को इस बार मनाया गया। ये हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बार दूसरा शुक्रवार 8 अक्टूबर को हुआ है, इसलिए 8 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की बात है तो इंडियन एयरफोर्स का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। और इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कहां मनाया गया है? तो अभी कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये चामुंडा हिल्स पर मनाया गया है। चामुंडी हिल्स हैं कर्नाटक में, वहां पे ये मनाया गया है। इसको मनाया क्यों जाता है? ऐसा माना जाता है कि चामुंडा देवी ने यहीं पे महिषासुर का वध किया था और तभी से इस शहर का नाम मैसूर हो गया। महिषासुर से मैसूर, महिषासुर से बना मैसूर, तो इस शहर का नाम तभी से मैसूर पड़ा। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये 2 ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये इंडिया का इकलौता ऐसा गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी से 1900 करोड़ रुपए तक का आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी मिली है? तो अभी मोबीक्विक को सेबी से 1900 करोड़ रुपए तक का आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन मिली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। अच्छा, अभी सेबी ने फिनो पेमेंट बैंक को भी 1300 करोड़ तक का आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन दी थी। अब ये मोबीक्विक, तो मोबीक्विक की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? बिपिन प्रीत सिंह। कौन है? बिपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडिया में मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पे हैं, गौतम अडानी सेकंड नंबर पे हैं और शिव नाडर थर्ड नंबर पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम का नाम बदल के अब नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे लिखा जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ है। मैं अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। और महाराष्ट्र का एक डांस फेमस है, लावड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित बोरदोलोई हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है? तो बोरदोलोई हवाई अड्डा ये असम के गुवाहाटी में है। अब इसका संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। बाचुंबा महोत्सव असम में मनाया गया। धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई और अरुणोदय नामक योजना असम में चल रही है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ था। असम के कौन कौन से डांस फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर, ये असम के फेमस डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, फिच रेटिंग ने भी, मैंने आपको बताया था कल, फिच रेटिंग ने 8.7% रहने का अनुमान लगाया। और ये वित्त वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिक्सन 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर तो यही है, मैट फ्रेडरिक्सन। ये अभी 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं और दिल्ली पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है? तो जयतीर्थ राव ने अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बुक का पूरा नाम है अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए और इसके राइटर हैं जयतीर्थ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? तो टाटा सन्स ने एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के 60 साल बाद 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों ने नोबेल पीस प्राइज 2021 जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये हैं मारिया रेशा और इन्हीं के साथ हैं दिमित्री मुराटोव। इन दोनों ने नोबेल पीस प्राइज 2021 जीता। इसमें से मारिया रेशा फिलीपींस के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और जो दिमित्री मुराटोव हैं ये कहाँ के हैं? ये रसिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कियारा अडवाणी सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं।
अच्छा, कंगना रनौत उत्तर प्रदेश में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रहा है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कृति शेनन 2 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एक फॉजिल वॉच की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, फॉजिल वॉच जो वॉच की कंपनी है फॉजिल, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और दूसरी किस कंपनी की बनी है? किचन केयर ब्रांड है वंडरसेफ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। और एक और ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बताए थे, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो AR शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं AR शेख और यही आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंड उल्लंघन के लिए L&T पर जुर्माना लगाया है? तो अभी दिल्ली ने धूल नियंत्रण मानदंड उल्लंघन के लिए L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो पर जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लार्सन एंड टर्बो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और ये दिल्ली में प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बना रही है। वहां पे इसने धूल नियंत्रण के मानदंडों का उल्लंघन किया, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब लार्सन एंड टर्बो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? SN सुब्रमण्यम। कौन है? SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने उत्तराखंड में अजेय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की? तो अभी अपने देश भारत और UK ने मिलकर उत्तराखंड में अजेय वॉरियर युद्ध अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब UK, तो ये है मैप में UK की कैपिटल क्या है? लंदन। UK की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और UK के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अब ये अजेय वॉरियर अभ्यास उत्तराखंड में होगा, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन अभी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किया गया था। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन हुआ। एक ग्रंथालय की शुरुआत हुई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। इवन फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी और शांत घाटी, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMEX-21 शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और जापान के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMEX-21 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली फेसबुक पेज पर पोस्ट करता हूं, तो अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करते रहिए। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।